ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి తొలి పలుకులు మాట్లాడవలసిందిగా విజ్ఞప్తి. మిత్రులారా, నేను ఐ విల్ డాబుల్ बोथ इन तेलुगु एंड हिंदी. रघु ठाकुर जी के लिए मैं हिंदी में भी बात करने की कोशिश करूंगा. मेरा हिंदी इतनी साफ नहीं होगा, लेकिन सह लेना पड़ता, सह लेना होगा. अगर कोई हिंदी बात करने में एक्सीडेंट भी हुआ तो उसको रिपेयर कर लेना. मित्रों, रघु ठाकुर जी हमारे निमंत्रण पे इस मंच पे पधारे हैं. हमें खुशी है कि वो समाजवाद और उसकी प्रासंगिकता, इसके ऊपर भाषण देंगे. दुनिया भर में समाजवादी का आदर हो रहा है, आदर बढ़ रहा है और प्रासंगिकता भी बढ़ रही है. अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में लोग चाहते हैं, जो इंडिया से गए हैं एनआरआई, वो भी चाहते हैं कि फिर दुनिया में समाजवादी आंदोलन शुरू हो और जोर पकड़े. इंडिया में तो और ज्यादा जरूरी है समाजवादी सिद्धांत. इसलिए हर राजनीति का एक बुनियाद होना चाहिए. बुनियाद बिना बिल्डिंग नहीं टिकता. वो बुनियाद क्या होना चाहिए? उसका एक दर्शन शास्त्र होना चाहिए, एक फिलॉसफी होना चाहिए. वो दर्शन शास्त्र का बुनियाद क्या होना चाहिए? इंसानियत होना चाहिए, హ్యుమానిటీ, మానవత్వం పునాదిగా सिद्धांतालु पुनादिगा राजकीय. नहीं तो क्या होगा? वो रडरलेस बोट विद ए रोरलेस बोट्समैन इन ए शोरलेस ओशन. अभी राजनीति का कोई सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत का कोई बुनियाद नहीं है. इंसानियत बुनियाद रहना चाहिए. इसलिए क्या हुआ तेलंगाना में, क्या हुआ इंडिया में, क्या हुआ? इंडिया तो अभी हैदराबाद में देखे पूरे कारपोरेट कंपनीज का पूंजी छाया हुआ है. हैदराबाद एफडीआई आने के बाद, मोदी एफडीआई आने के बाद हैदराबाद में वो कहता है हिंदुस्तान पाकिस्तान, लेकिन केयर हॉस्पिटल जैसा बड़ा हॉस्पिटल एक पाकिस्तान के क्रिमिनल हाथ में है. उसका नाम है आरिफ नकवी, वो कंपनी का नाम है अब्रास. आप नेट में खोल के देखो, विकिपीडिया में वो रहता है आरिफ नकवी इज ए कॉन्विक्टेड फाइनेंस फ्रॉडस्टर. अब्रास कंपनी, एफडीआई. आप कहते हैं देशभक्ति, देशभक्ति, देशभक्ति नहीं, विदेश भक्ति है. सुबह हम उठे, सबके अब से नहीं है, मैं दोष खाली बीजेपी को दोष नहीं ठहरा रहा हूं, कांग्रेस भी, इससे पहले जितने भी पार्टियां हैं, सब पार्टियां. आप सुबह उठे, साबुन खरीदे, वो विदेशी है. पेस्ट विदेशी है, ब्रश विदेशी है. उसके बाद ब्रेकफास्ट आपका पिज्जा बर्गर विदेशी है. वो पिज्जा बर्गर के बाद आप कोका कोला, पिप्स कोला, वो भी विदेशी, अमेरिकी है सब. रात में लोग दारू पीते हैं, IMFL इंडियन मेड फॉरेन लिखकर, रम हो, विस्की हो. उसके बाद केंटकी फ्राइड चिकन, मैकडोनाल्ड, सब विदेशी. आपका देशी कपड़े विदेशी, आपका कार विदेशी, आपका स्कूटर विदेशी, आपका पेट्रोल विदेशी, डीजल विदेशी, आपका दिमाग भी विदेशी, सोच भी विदेशी. क्या स्वदेशी है? आप कहते हैं स्वदेशी स्वदेशी. आपका स्वदेशी जागरण मंच कहां चुप गया? कहां सो रहे हैं आप लोग? नींद से उठो, उठाना है. उसके लिए समाजवादी और प्रासंगिकता का ये चर्चा हो रहा है. रघु ठाकुर जी, अम्मा రండి, ముందుకు రండి. మా అన్నపూర్ణక్క अब पక్కనే కూర్చోమ్మా. लोहिया जी कहते थे कि उस सभा में मैं आज शामिल नहीं होगा जो सभा में एक औरत बेटी मौजूद नहीं है. दो ही है और ज्यादा रहना था. ये हमारी बहन है, हमारी बेटिया है. रिलैक्स. तो मैं बोलने का मतलब यह है कि समाजवाद किस लिए प्रासंगिक है इस टाइम, इस वक्त पे. तेलंगाना में ज्यादा है. तेलंगाना में सब लुटेरे दिख रहे, हर जगह लुटेरे. तेलंगाना आने के बाद पहले भी वही था, अभी भी वही है. एक जिला लेंगे, कोई दोस्त आए थे परसों करीमनगर के, एक उदाहरण लेंगे. करीमनगर में क्या क्षति हो रहा है, विध्वंस हो रहा है. पूरे पहाड़ा गायब हो गए. वो मंत्री है, गंगुला कमलाकर करके वो मंत्री बन गया है, ग्रेनाइट माफिया है. वो मंत्री कांग्रेस टाइम में भी वही मंत्री, तेलुगु देशम में भी वही मंत्री, टीआरएस आने के बाद वही मंत्री. सब पहाड़ काट दिए.
कोई पहाड़ नहीं है। बारिश कैसा होगा, भेड़ बकरी चराने वाले कैसा जिएंगे? पूरे नदियों से रेती गायब हो गई। एक गांव में लारियों के नीचे, नेरला गांव में लारियों कितने लोग कुचल दिए? 23 लोगों को कुचल दिए। उसका जिसका लड़ाई लड़के वो एक एमपी भी बन गया, लड़ा है, अलग बात है। वो एक गांव में वो मंत्री है केटीआर सिरसिल्ला में, पूरे जंगल खत्म हो गए। महामुत्तारम, पेद्दपल्ली, गुज्जपड़गु सब गायब। और ऊपर से कोल माफिया पूरे ओपन कास्ट। एक जिले में इतना माफिया है, इतना क्षति है, तो तेलंगाना कहां बचेगा? आदिलाबाद जिला 5 नदियों का जिला है, पंजाब है, गोदावरी वहां बहती है, प्राणहिता, अडम, वर्धा, वर्धा नदी जो वर्धा का आश्रम है गांधी जी का, वर्धा और प्राणहित, 5 नदी, 12 रिवलेट्स, నల్లవాగు, సలివాగు, శుద్ధవాగు, పెద్దవాగు, వట్టివాగు, స్వర్ణవాగు, తాటి తొర్రవాగు, 12 వాగులు, 5 నదులు, 8 జలపాతాలు, झरने 8 है, उच्चरा, कुंताला, नल्लगुंडम, गायत्री, कोर्टिकल, झरने 8 झरने देखने के लिए बहुत खूबसूरत थे। इतनी वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट स्पीसीज, वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल स्पीसीज, इतने और टाइगर्स भी है, टाइगर कवाल है, टाइगर सैंक्चुरी भी है, वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, कितने ह्यूमन स्पीसीज है, अलग अलग जनजाति, गोंड, राजा गोंड, गुलाम, तोटी, आंध, नायकपोडु, मथुरा, पुजारी प्रधान और लंबाड़ी, इतनी जनजाति, जनजातियों के अलग अलग जुबान, हर आदमी अलग और दूसरों की जुबान जानता है। इसके अलावा तेलुगु, हिंदी, मराठी, उर्दू और इंग्लिश, इतने लैंग्वेज कहीं बोले जाते हैं क्या? ये क्या हो रहा है? क्षति हो रही, पूरे बर्बाद हो रहा है। इसी दशा में ये सबका आदिला महबूब नगर में 2 नदियां हैं, हर मंडल 2 आबा है, 2 नदियों के बीच में है। 2 कौन सा है? उधर गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। वहां भेड़ बकरे कितने हैं? 48 लाख भेड़ बकरे, 5 लाख जानवर है, वो गाय है और भैंस है, इतने कहीं भी नहीं है। हाईएस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन साउथ इंडिया इज इन महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन आप चराने गए बैल बकरियों को, बेल को नहीं जाने दे रहे। वहां यूरेनियम अभी एक्सप्लोरेशन शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से महबूबनगर जाएगा, क्षति होगी, नहीं बचेगा। रंगारेड्डी, नलगोंडा, इतनी विध्वंस हो रहा है, इतने बर्बाद, इतना पसमिंदा। ये थोड़ा उर्दू भी आएगा, पसमिंदा क्षति के बारे में, कोई नहीं, उर्दू तेलुगु सब हिंदी मिक्स करके बात करते हैं हम लोग। इतना पसमिंदा हो रहा है, शर्मनाक बात है। कोई पार्टी आवाज नहीं उठाता, मुंह भी नहीं खोलता, कोई पार्टी असेंबली में नहीं खोलता, बाहर नहीं खोलता, मंच पे नहीं खोलता, मीटिंग में नहीं होता। ये क्या है? इसके लिए क्या करना है? इसके लिए लोगों को जो दुख है, दुखित लोग हैं, उनका हौसला बुलंद करना है और अपने समाज का आवाज बुलंद करना है। हौसला बुलंद करना, आवाज बुलंद करना है तो ऐसी चर्चा होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। रघु ठाकुर का कल बहुत लोग सुने थे, हमको अच्छा लगा। रघु ठाकुर जी बार बार हैदराबाद आना चाहिए, लोगों को उजागर करना चाहिए। वो लुटेरे वहां बैठे हैं तो सब लोग लठेरे बनना चाहिए, लठ लेके निकलना है। वो लूट कर रहा है, हम लाठी तो निकालना है ना, लठदार बनना है। और లూటీ చేస్తుంటే మనం లాఠీ లేపాలి. లఠేరి అంటే లాఠీ లేపేవాడు, లాఠీ పట్టుకున్నాడు. లఠేరి అంటే గొల్లోలు కూడా లాఠీ వాళ్ళ దగ్గరనే ఉంటుంది. तो लुटेरों से निपटना है तो लठेरे बनना चाहिए। तो उसके लिए रघु ठाकुर जी आना है, बार बार आना पड़ेगा। आप यहाँ हिम्मत और हौसला बढ़ाना, बुलंद कराना पड़ेगा। तो आप हमारा हौसला बुलंद कीजिए, हम हमारा आवाज बुलंद करेंगे। we raise our voice, you raise our spirits, we raise our voice. తెలుగు అది మా ధైర్యం పెంచండి, మేము మా గొంతు పెంచుతామని చెప్తున్నాం. లేకపోతే లూటీ జరుగుతూ ఉంటుంది, మనం చూస్తూ ఊరుకుంటాం, మౌనంగా ఉంటాం. చదువుకున్న వాళ్ళు మౌనంగా ఉండడం తప్పు. సైలెన్స్ ఇస్ కనైవెన్స్, కనైవెన్స్ ఇస్ బిట్రేయల్, బిట్రేయల్ ఇస్ సిన్, సిన్ ఇస్ పనిషబుల్ అఫెన్స్. పౌర సమాజం మౌనంగా ఉంటే అది శిక్షార్హమైన నేరం అవుతుంది. అందుకనే పౌర సమాజం స్పందించాలి, నడుం బిగించాలి, తలకు పాగా కట్టాలి, లాఠీ తీసుకొని బయలుదేరాలి. అట్లా బయలుదేరడం కోసం
పూర్తి కలిగించడం కోసం మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంటారు. ఇప్పుడు నేను రఘు ఠాకూర్ గారికి तेलंगाना में भी क्यों प्रासंगिक है समाजवादी सिद्धांत और देश भर में भी क्यों है, मैं 2-3 शब्दों में बताया हूं, आपके सुनने के लिए लोग सब तरस रहे हैं. आप बात करेंगे, उन्हें बता. आज हिंदुस्तान में 8000 रेलवे स्टेशन से रेल की पटरियों की लंबाई बढ़ के 80,000 किलोमीटर डबल हो गई है. अभी तो कोरोना काल है, वरना रेलगाड़ी में रोज 5 करोड़ लोग यात्रा करते थे. उस जमाने में 1 करोड़ लोग यात्रा करते थे, यानी 5 गुना यात्री थे. और कर्मचारियों की संख्या घट के आधी हो गई थी 12 लाख. ये कैसे विकास है? अगर विकास की परिभाषा करना है तो हमको रोजगार के साथ जोड़ना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि जितने % पब्लिक सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का विकास हो रहा हो, उतने % रोजगार बढ़ाना होगा. ये विकास का रोजगार कम हो रहा है तो विकास नहीं है. हिंदुस्तान की लाश के ऊपर विकास हो रहा है तो विकास नहीं है. हमें विकास करने को तैयार नहीं है. आप वोट पाएंगे, हिंदुस्तान की 40 लाख महिलाएं जो घर में काम करते हैं, बाइयां काम करते हैं, वोट लाएंगे. हिंदुस्तान के 73-74 लाख लोग छोटी काम करते हैं, मर जाएंगे, रोड करेगा. आप वोट लाएंगे, हिंदुस्तान का डॉक्टर खत्म होगा, रोबोट मशीन से ऑपरेशन कर देगा, दवाई बता देगा. आप वोट लाएंगे, जिंदा इंसान पत्रकार है, उसके साथ संवेदनाएं हैं. गरीब को मरते देखता है तो लिखता है, रोते देखता है तो लिखता है. रोबोट सूचना देगा आज 11 लोग मर गए, खत्म मामला. इंसान रहेगा. हत्या करने का, की हत्या करने का सबसे बड़ा है रोबोट का काम हो, मान सकते हैं, रोबोट लड़ जाओ, कोई लड़ना चाहिए वहां इंसान लड़ रहा है, जहां इंसान को काम करना चाहिए वहां रोबोट लगाया जा रहा है. ये क्या है? समाजवाद. ये दुनिया में मानवता को बचाने की विचारधारा है और इस सदैव प्रसंग रहेगी. देश में समाजवादी आंदोलन और तेलंगाना में समाजवादी आंदोलन के लिए मजबूत बनाने के लिए जो हम लोग की कल्पना है, उस कल्पना का पहला चरण है कि जो बौद्धिक वर्ग है, पत्रकार मित्र हैं, प्रोफेसर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनको सहयोग लेकर के इस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने में उनका योगदान दिया जाए. एक बौद्धिक स्तर पर भी संघर्ष है जो दुनिया के कैपिटलिस्ट क्लास में और समाजवादियों के बीच में हो रहा है, जो डब्ल्यू के समर्थक है, ग्लोबलाइजेशन के समर्थक और हम लोग के बीच में हो रहा है. तो इसलिए एक बौद्धिक तबके को हमको सहयोग लेकर खड़ा करना है. दूसरा, जहाँ जहाँ भी जो जनसंघर्ष हैं, जो पर्यावरण के सवाल को लेकर हों, परिश्रम के सवाल को लेकर हों, मजदूरी के सवाल को लेकर हों, अन्याय के सवाल को लेकर के हों, विषमताओं के सवाल को लेकर के हों, जहाँ भी कमज़ोर या गरीब या अन्याय के खिलाफ कोई लड़ रहा है, उसके साथ जुटना, ये हमारे दूसरा रणनीति का हिस्सा होगा. और तीसरा, पिछले दिनों जितने भी समाजवादी वामपंथी आंदोलन चले हैं, उनसे जिन लोगों ने अनुभव प्राप्त किए हैं, उन अनुभवों के बाद जो महसूस करते हैं कि एकता की आवश्यकता है, उन सबको एक मंच पर लाना और एक दल के रूप में लाना. इसलिए कि हमारी ये मानता है कि अकेले संघर्ष से बदलाव संभव नहीं है. डॉक्टर लोहिया कहते थे, जेल, फावड़ा और वोट, ये बदलाव के 3 तरीके. तो संघर्ष का एक रास्ता है, पर अब वोट भी उतना ही और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है. तो संघर्ष के साथ साथ वोट के लिए उन सबको एक मंच पर, एक रास्ते मंच पर एकजुट करना, ये भी हमारा प्रयास होगा. तो 3 चरण की रणनीति को हम लोग प्रयास में लाएंगे और इसके माध्यम से हम हिंदुस्तान में फिर से समाजवादी आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करेंगे. अब देश में राजनीतिक संस्कृति लूटमार की संस्कृति है. अब इसको रोकथाम करने के लिए कैसी राजनीतिक संस्कृति आना चाहिए? देखिए, राजनीतिक संस्कृति है ये मैं नहीं कह सकता हूँ. राजनीति में कुछ लूटो मार घुसपैठिए डकैत लोग आ गए हैं. जो डकैत लोग आए हैं इसलिए आए कि अच्छे लोग नहीं आए.
हमें अब अच्छे लोगों के लिए लाना है। जैसे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी को हमने बनाया, ये अच्छे लोगों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए, संघर्ष वाले लोगों के लिए, विचारवान लोगों के लिए, समाज के प्रति सोचने वाले लोगों के लिए आगे लाने का मंच है। तो हमें जो भ्रष्ट लोग, जो लुटेरे लोग आए हैं, इनको राजनीति के मंच से खदेड़ के बाहर करना है। हमें ईमानदार, अच्छे, विचारवान लोगों के मंच पर लाना है, उनको राजनीति देना है, और ये काम हम उनकी हिस्सेदारी से कर पाएंगे। ये लक्ष्य हमारे सामने साफ है। हमारे सामने कई ऐसे अवसर आए, अतीत में भी आए, कि जब लोगों ने हमसे टिकट मांगे और हमारे पास में एक बार तो एक सेवानिवृत्त डाकू, जो आजकल समर्पण करते थे ना, उनको लोग बोलते कि रिटायरमेंट वाले डाकू हो गए, सेवानिवृत्त डाकू, वो टिकट मांगने आए पैसे पर। हमने कहा हम नहीं देंगे, हमारा कार्यकर्ता को देंगे। तो एक राजनीति की नई शैली हमको शुरुआत करना है। आज दलों के भीतर सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि दलों में लोकतंत्र नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब कभी कल्पना नहीं कर सकते हिंदुस्तान के संविधान में ये हाईकमान नाम की कोई चीज़ नहीं। ये हाईकमान कहाँ से आ गया? ये हाईकमान और इस प्रकार के जुमले हैं, ये जुमले तो हम लोग माफियाओं में सुनते थे, जो आजकल इसमें आ गए हैं आपके राजनीति में। तो ये राजनीति में जो माफियावाद घुसा है, इसको ख़त्म करना है। राजनीति में हाईकमान ख़त्म करना है। हमको एक ऐसी राजनीतिक संरचना करना है और करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें आंतरिक लोकतंत्र होगा, हर व्यक्ति के लिए बोलने की आज़ादी होगी, व्यक्ति को अपनी बात करने की आज़ादी होगी। हम सब जो मिलकर तय करेंगे वो काम करेंगे, पर व्यक्ति की आज़ादी रहेगी तो आंतरिक लोकतंत्र बचेगा, तो देश का लोकतंत्र बचेगा। इसलिए ये भी लाना है। ये राजनीतिक दलों का जनतंत्रीकरण कैसा होगा? राजनीतिक दलों का जनतंत्रीकरण ऐसा होगा कि कुछ दलों जो गैर जनतंत्री दल हैं, अभी क्या हो रहा है कि देश भर में करीब 450 नए राज परिवार पैदा हो गए। एक निजाम चला गया है तो 450 निजाम आ गए। हर सूबे में 3-3, 4-4 निजाम पैदा हो गए, वो तेलंगाना में पैदा हुए हैं। तो ये जो राजनीति का सामंतीकरण हो रहा है, राजनीति में 3 प्रकार की विकृतियाँ आई हैं। एक विकृति आई है कि राजनीति में नव सामंतवाद, नियो फ्यूडलिज्म आ गया है। एक दूसरी विकृति आई है कि राजनीति में नियो ब्राह्मणिज्म, ये मैं ब्राह्मणिकल सिस्टम की ओल्ड की साथ साथ नहीं की वही बात कह रहा हूँ, ये जाति के आधार पर नहीं है, ये प्रवृत्ति के आधार पर है। टेंडेंसी टू डिवाइड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एंड कास्ट एंड रिलीजन एक्सेट्रा। तो ये जो राजनीति में नियो ब्राह्मणिज्म आया है, ये दूसरा खतरा आ गया है, दूसरा है। और तीसरा, जो राजनीति में कट्टरता पैदा हुई है, इस कट्टरता को खत्म करना है। तो इसको लिए खत्म करने के लिए एक नया प्रयोग हम लोगों ने किया है लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नाम से। हम तेलंगाना में सभी प्रबुद्ध मित्रों के आमंत्रित करते हैं कि आप लोग आइए, आप लोग आके इस मंच के लिए जनता के बनाइए। हम उनके मंच को तभी बिठा पाएंगे जब हम विकल्प देंगे। जब लोग हमारे यहाँ पार्टी के भीतर में, हमारे राजनीतिक दल के अंदर में जनतंत्र देखेंगे, तब लोग उसके खिलाफ जाएंगे। और इसलिए हमको अकेले शाब्दिक विकल्प नहीं देना है, हमें शब्द के साथ साथ कर्म का भी विकल्प देना है। तो कर्म का विकल्प जरूरी है। तेलंगाना सीएम केसीआर का आपका ओपिनियन क्या है नेपाल में? हिंदुस्तान में 23 सीएम है, एक वो भी है। ये जो छोटा राज्य बना था, इस छोटे राज्य को बनाने के पीछे जो भावना थी, यहाँ के गरीब के लिए अवसर मिलेगा, यहाँ के बेरोजगार के लिए काम मिलेगा, यहाँ पे कारपेट सिस्टम खत्म होगा, यहाँ का पर्यावरण बचेगा, नदियाँ बचेगी, प्रदूषण बचेगा। परंतु वही परिवारवाद यहाँ आ गया है। यहाँ पर कोई टीआरएस की सत्ता नहीं, बल्कि यहाँ पर केसीआर एंड फैमिली का राज है। तो ये जो फैमिली राज है, वो दिल्ली का गांधी परिवार का राज हो, इंदिरा गांधी परिवार का राज हो, वो संघ का एक समूह परिवार का राज हो, वो भी एक परिवार है, संघ फैमिली, संघ परिवार। वो पंजाब का अकाली दल का या अमरिंदर सिंह का परिवार हो, वो बिहार का कोई परिवार हो। जो हम लोगों की विचारधारा है वो परिवारवाद की नहीं। परिवारवाद जनतंत्र का दुश्मन है। परिवारवाद में फ्यूडलिज्म है, परिवारवाद में डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी को बचाना है तो परिवारवाद से मुक्ति पाना चाहिए, उसमें केसीआर भी शामिल है। ये जमहूरियत को, जनतंत्र को, If you want to save the democracy, the feudalism in the party should be finished. Unless the feudalism is not finished, there can be no democracy.
नो डेमोक्रेटिक वैल्यूज। एक राजा जाएगा, उसका बेटा आ जाएगा, बेटा बहू आ जाएगी, उसका फिर बच्चा पैदा होगा, फिर वो आ जाएगा, तो वेयर इज द डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब है, डेमोक्रेसी डिडंट मीन ओनली वन मैन वन वोट, बट डेमोक्रेसी मीन्स द एवरी मैन शुड हैव इक्वल राइट फॉर पॉलिटिक्स। बराबर का अधिकार होना चाहिए। एक गरीब भी व्यक्ति कह सकेगा हम खड़े होने को तैयार हैं, हम खड़े लड़ सकते हैं। आज के कोई लड़ सकता है? आज एक पार्षद का चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए करोड़ रुपया चाहिए। आज एमएलए का चुनाव लड़ना हो तो 10-20 करोड़ चाहिए, लोकसभा का चाहिए तो 50-100 करोड़ रुपया चाहिए। कौन गरीब लड़ सकता है? तो वी वांट डेमोक्रेसी कि जहाँ पे गरीब को भी लड़ने का उतनी बराबर का अधिकार हो। उससे मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन शुड टेक सम रिफॉर्म्स। और वो रिफॉर्म क्या होना चाहिए? नंबर एक व्यक्ति केवल एक स्थान चुनाव लड़ पाए। अभी क्या है, 1-2 से लड़ रहा है, 3 से लड़ रहा है, ये नहीं। एक व्यक्ति केवल एक जगह से चुनाव लड़े, लोकसभा लड़े, विधानसभा लड़े, पार्षद लड़े, पर 5 साल तक वो नहीं होना चाहिए। नंबर 2, फ्रॉम पंचायत टू पार्लियामेंट 5 साल के लिए देश में एक बार चुनाव, बस। ओनली 2 months देयर शुड बी फिक्स्ड फॉर द इलेक्शन। उसका कोई चुनाव नहीं, चुनाव बंद किया जाए। नंबर 2। नंबर 3, सारा जो खर्चा है वो खर्चा केवल, और सारी सभाएं, मीटिंग, सारी जो मीटिंग हैं, ये सब चुनाव आयोग कराए, कोई का खर्च करने की जरूरत नहीं है। और आप ऑनलाइन सभा कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन सभा सबको करने दीजिए, सबकी बात को जाने दीजिए। अभी क्या है कि जो तंत्र है उस तंत्र की बात जा रही है, बकाया की बात नहीं जा पा रही है। तो इसलिए डेमोक्रेसी में सबको बराबरी का लड़ने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, तब डेमोक्रेटिक सिस्टम आएगा। कोई और? धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। టీ జర్నలిస్ట్ ఫోరం ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ సోషలిజం ప్రాసంగికత అనే అంశం మీద ప్రముఖ సోషలిస్ట్ తత్వవేత్త రఘు ఠాకూర్ గారితో ఒక సెమినార్ కమ్ ఇంటరాక్షన్ కార్యక్రమం నిర్వహించాం. ఈ కార్యక్రమ ఉద్దేశం కూడా ఏంటంటే ఇవాల్టి సమాజంలో అణగారిన వర్గాల ప్రజలకు, ఎవరైతే ఏ ప్రజలకైతే ప్రభుత్వాలు సమాజ మద్దతు అవసరం ఉంటుందో వాళ్ళ అవసరాలకు భిన్నంగా ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తున్నాయి. ఇది సమాజ క్షేమానికి మంచిది కాదు. దీనివల్ల సమాజంలో దోపిడీ, వివిధ వర్గాల ప్రజల మధ్యలో అంతరాలు అఘాతం స్థాయికి పోతున్నాయి. ఇది ఒక మాఫియా సంస్కృతి వైపు దారితీస్తుంది. ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం పరిడవిల్లాలంటే తెలంగాణ లాంటి ఒక చైతన్యవంతమైనటువంటి సమాజంలో ప్రజాస్వామిక విలువల కోసం ప్రజలు ఎప్పుడూ ఆరాటపడుతూ పోరాటం రూపం ఏదైనా పోరాటం చేసినటువంటి ప్రాంతం ఇది. తెలంగాణతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ప్రజాస్వామిక విలువలతో కూడినటువంటి సమాజం నిర్మాణం జరగాలి. ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా, ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా పరిపాలన జరగాలన్నా, ప్రభుత్వాలు నడవాలన్నా ఈ రాజకీయాల్లో మాఫియా సంస్కృతి పోవాలని, రాజకీయాల్లో ఈ కుటుంబ పాలన అంతరించాలని, ఈ రాజకీయాల్లో ఫ్యూడల్ సంస్కృతి అంతమొందించాలని, అప్పుడే అది జరిగితే తప్ప ఈ సమాజంలో అంతరాలు, ఈ సమాజంలో ప్రజల మధ్యన పొరపచ్చాలు పోవని రఘు ఠాకూర్ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. జర్నలిస్ట్ ఫోరంగా నేనుగా కూడా అటువంటి అభిప్రాయాలతోటి ఏకీభవిస్తూ ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఇవాళ తెలంగాణలో ఓ చిన్న ప్రయత్నం చేశాం. అందుకు ఇదొక చర్చగా సమాజంలో ఇదొక భావజాల వ్యాప్తికి, ఒక చైతన్యవంతమైనటువంటి సమాజంలో ఈ దిశలో పౌర సమాజం, ఉద్యమ సంస్థలు అందరూ అడుగులు వేయాలని ఆ దిశలో ఒక ప్రయత్నం. ఎందుకంటే తెలంగాణ సమాజం మళ్ళొక్కసారి తమ కోసం తాము ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి, ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం మొదలైంది. ఆ సందర్భాన్ని మరింత అడ్వాన్స్ ముందుకు తీసుకుపోయేటటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగానే వాళ్ళ ఈ చర్చా కార్యక్రమాన్ని, ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది.
దీనికి సహకరించినటువంటి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. జై తెలంగాణ. Many questions we asked, you gave the answers very perfectly, which are very useful for us, for all the journalists. So we are feeling very happy for this. And first time we heard, we clarified our questions first of all, and you gave very awesome answers for this. How you are feeling about this, sir? The program which was organized by Telangana Journalism Forum, it has given me a boost, mental boost. I am touring in the whole of the country. I have not seen any journalist forum like this in the whole of the country, and I would like to thank this Telangana Journalist Forum. The journalist friend of the Telangana, they are very energetic, they are very progressive, and they are mentally towards socialism. So I would like to thank them, and I hope that Telangana will be a modern state for socialism in near future. The people who are fighting in different part of the state or the country, a socialist movement, and we socialists, we are going to join with them, we are going to support with them, and I hope that they will get your help, and we all will make a society which will be equal in all ways. Thank you very much, sir. Thank you very much.